युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 117। करीब रात के 1 बजे युग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गया और वहां उसे ड्राइवर पिक करने आया था। शेरा और युग कार में बैट मेंशन के लिए रवाना हो गई। युग का मेंशन तो एयरपोर्ट के पास में ही था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वे जल्दी से मेंशन पहुंच गया। इतनी रात को मेंशन में कोई जागा नहीं था, और कोई जग रहा था तो वह सिर्फ गार्ड थे जो नाइट में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। युग सभी की तरफ एक नज़र देख सीधे अपने मेंशन के अंदर गया। वहीं शेरा क्वार्टर चला गया। युग सीधे सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे में आया। युग दरवाज़ा खोल अंदर गया और अंदर से दरवाज़ा बंद किया। कमरे में पूरा लाइट ऑन था। यह तो मन्नत की पहले से आदत थी, जो कि युग को पहले से ही पता था। उसने एक भी बल्ब बंद नहीं किए थे। जब अपने बेड के पास आया तो खड़ा हो मन्नत को ध्यान से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गया। मन्नत बेड के बीचों बीच में बच्चे की तरह ब्लैंकेट ओढ़ के सोई हुई थी। युग रुका नहीं, तुरंत वॉशरूम में गया, क्योंकि वह इतनी दूर से आ रहा था। उसे फ्रेश होना था। वह जल्दी से फ्रेश हुआ और बाहर आया। क्लोसेट में जाकर उसने टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर बाहर आया। बेड पर जाकर लेट गया और मन्नत के कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया, पर उसका शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म सा युग को महसूस हुआ। युग तुरंत उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने तरफ करके उसे देखने लगा, जो कि काफ़ी मुरझाई सी दिख रही थी। युग अपनी उंगली से उसके चेहरे पर फेरने लगा, पर मन्नत उठी नहीं। युग सीधा लेट गया और अपने ऊपर लेकर ब्लैंकेट ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगा, तो इतना जल्दी उसे नींद नहीं आया। युग उसे गौर से देख रहा था और मन में सोचा, कहीं काम की वजह से मैं इसका ध्यान नहीं दे पा रहा। आखिरकार कितनी मुरझा सी गई है। यूं ही युग मन्नत को देखते देखते 10 मिनट के बाद उसे नींद आ गया और वह भी इसी के साथ सो गया। सुबह के 7 बजे मन्नत का मोबाइल अलार्म तेजी से बज रहा था। युग इतनी रात को सोया था कि उसकी आंख नहीं खुल रहा। वही हाल मन्नत का भी था। इतनी तेज अलार्म बजने के बावजूद भी उसकी आंखें नहीं खुल रहा। पर जब दूसरी बार मोबाइल का अलार्म बजा, तभी युग की आंखें खुल गया और अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगा, पर मन्नत का मोबाइल बेड के साइड टेबल पर था और युग बेड के बीचों बीच में सोया था और मन्नत उसके ऊपर थी, इसलिए युग का हाथ टेबल तक नहीं जा पहुंचा। अब न चाहते हुए भी युग को अपने ऊपर से मन्नत को उठाना ही पड़ेगा। युग अपने हाथ से उसके चेहरे को छुआ, जैसे कि साइड में लेटाने वाला था कि उतने में मन्नत आंखें खोल दी। मन्नत अपनी धुंधली आंखों से युग को देखने लगी और जैसे उसने युग को देखी तो पूरी तरह आंखें खोल सचमुच युग ही था। वह अपने दोनों हाथ उसके चेस्ट पर रखकर बैठ गई और नींद भरी आवाज़ में बोली, तुम कब आए? मन्नत जैसे युग के ऊपर से उठी, उसके उठते ही युग क्रॉस हुआ और टेबल से उसका मोबाइल हाथ में ले पहले तो बंद किया, क्योंकि अलार्म की आवाज़ से वह इरिटेट होने लगा था। उसका मोबाइल बंद करते ही उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींचा और अंगूठे से उसके चेहरे पर फेरते हुए बोला, मुझे देख तुम्हें खुशी नहीं हुआ क्या? सुबह सुबह युग का इस तरह से बात करना। मन्नत उसका हाथ झटकते हुए बोली, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। 8 दिन के लिए गए थे, बहुत झूठे हो तुम युग। अब जाकर युग को समझ में आया कि मन्नत उससे नाराज है। अब युग भी उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ प्यार से बोला, टाइम तो और भी लगने वाला था, पर मैं तुम्हारे लिए आ गया। मुझे पता था तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए दिन रात एक करके जल्दी काम खत्म किया और जल्दी से तुम्हारे पास आ गया, और तुम हो कि अभी भी नाक चढ़ाई बैठी हो। ये सुन मन्नत बोली, माना काम में बिजी थे, पर कॉल तो उठा सकते थे ना। तुम तो मेरा कॉल भी नहीं उठाते हो और ना ही खुद से कॉल करते हो।
मन्नत की नाराज़गी देख युग मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसने झट से उसकी कमर को पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया। उसके शोल्डर पर अपना चिन रख बोला, अच्छा ये बताओ, मेरे ना होने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है ना? युग का ये कहना कि मन्नत तुरंत अपना चेहरा उसके तरफ करते हुए उसे घूर कर देखने लगी और बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जितने दिन रहना था रह लेते थे ना, अभी वापस चले जाओ और इस बार 1 महीने में वहीं रहना। मन्नत ये सब गुस्से में बोल रही थी और तुरंत उसके गोद से उठने की कोशिश की, पर वह उठ ना सकी क्योंकि युग उसे अपनी गोद में हाथों में जकड़ रखा था। उसकी इस हरकत को देख मन्नत बोली, मुझे जाने दो, मुझे फ्रेश होकर नीचे जाना है। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? बाद में जाना, पहले मेरे साथ कुछ वक्त मन्नत बोली, अगर मैं नीचे नहीं गई तो दादी को यही लगेगा तुम्हारे होते हुए मैं नीचे नहीं जाती हूँ। जब भी तुम रहते हो तो मैं लेट करके ही नीचे जाती हूँ। उन्हें तो मेरी ही गलतियाँ नज़र आएगी, तुम्हारी थोड़ी ना। युग मन्नत को अपनी गोद में से उतारा और उसे बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, दादी तो दादी है, उन्हें कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। युग मन्नत के ऊपर था और मन्नत उसके टी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हें शर्म वर्म नहीं है पर मुझे है। युग यह सुन टेढ़ा मुस्कुराया और बिना देरी के उसके होठों पे होठ रख किस करने लगा। मन्नत उसे पुश कर रही थी पर युग से पूरी तरह जकड़ लिया था, जिसके वजह से वह 2 मिनट में शांत हो गई। थोड़ी देर यूं ही किस करने से अब मन्नत भी उसका साथ देने लगी। यूं ही 10 से 15 मिनट किस करते वक्त युग का हाथ मन्नत के शरीर पर जहाँ तहाँ फिसल रहा था और जैसे वह धीरे धीरे उसका हाथ उसके सॉफ्टनेस के तरफ लेकर गया कि मन्नत तुरंत उसके हाथ को पकड़ ली और उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ युग, सुबह सुबह नहीं, मुझे नीचे जाना है। युग भी रुक गया पर वह मन्नत के ऊपर से उठा नहीं बल्कि उसे अपने गले लगा लिया और उसके माथे पर, उसके गाल पर जहाँ तहाँ प्यार से किसी करने लगा। उसका ये प्यार देख अब मन्नत भी मुस्कुरा दी। युग का इस तरह प्यार देख खुश हो गई। युग और आधे घंटे उसे अपनी बाहों में लेकर सोया, फिर दोनों साथ में उठे। मन्नत युग से बोली, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ये सुन युग बोला, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया क्योंकि मैं रात में आया ना, इसलिए कुछ नहीं ले सका। ये सुनते ही मन्नत बोली, कंजूस युग बजाज। मन्नत अपने हाथ से युग के चेस्ट पर हल्का पंच मारी और बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही युग ने तुरंत शेरा को मैसेज किया। 5 मिनट में वह शेरा वह गाड़ी में से बॉक्स निकाल कर लाया और साथ में एक रेड कलर का रोज भी था जो कि युग के कहने पर लाया था। मन्नत वॉशरूम में थी जो कि युग ने परफ्यूम का बॉक्स और गुलाब का फूल ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसे पता था नहाने के बाद मन्नत ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर तैयार होगी। ड्रेसिंग टेबल पर रखकर युग बालकनी में चला गया। थोड़ी देर के बाद मन्नत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली, क्लोसेट में गई और अपने लिए सिंपल अनारकली येलो कलर का ड्रेस पहनी जिसमें उसके ड्रेस का पीछे का डीप गला था। इस येलो कलर के ड्रेस में उसका गोरा बदन खिलखिला रहा था। जैसे वह ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर रुकी तो उसकी नज़र अभी भी सीधे मिरर में था और जब वह चेयर पर बैठी तो सामने गुलाब के फूल और बॉक्स रखा था। उसकी नज़र तुरंत उसी पर जा टिका। मन्नत तुरंत अपने नज़र चारों तरफ घुमा के देखी तो उसे युग दिखाई नहीं दिया क्योंकि युग इस वक्त बालकनी में था। बालकनी का दरवाज़ा खुला था जिससे मन्नत समझ रही थी बालकनी में ही बिना फ्रेश हुए वह नीचे जाता नहीं। मन्नत हाथ में बॉक्स उठाकर देख रही थी कि तब तक युग बालकनी में से अंदर आया। उसके आने की आहट मन्नत सुन ली। युग उसके पास थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हो गया। युग वॉशरूम में जाता उससे पहले मन्नत बोली, युग ये मेरे लिए है?
ये सुन युग उसी के तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं, सर्वेंट रोमा के लिए है। युग का इस तरह से जवाब सुन मन्नत उसे घूर कर देखने लगी। युग एकदम उसके करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मन्नत अभी भी नहाकर आई थी जिससे उसके शरीर से शावर जेल की खुशबू आ रहा था। युग उसे परेशान करते हुए बोला, इस कमरे में तुम्हारे सिवाय कोई और भी है क्या जिसके लिए लाऊंगा? मन्नत तुरंत युग का हाथ पकड़ खुद से दूर हटाती हुई बोली, 2 मिनट रुको, मैं तो सही, मुझे देखने दो इसमें क्या है। युग तुरंत उससे दूर हुआ और मन्नत जल्दी जल्दी उस बॉक्स को खोलकर देखी तो उसके अंदर परफ्यूम का छोटा सा बॉक्स था। मन्नत तुरंत पहले तो अपने हाथ पर स्प्रे और खुशबू लेने लगी। वाकई में इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी। अब उसकी खुशबू धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। वहीं युग जाकर उसके हाथ से परफ्यूम लिया और उसके बॉडी पर डालने को हुआ कि मन्नत तुरंत उसका हाथ पकड़ बोली, नहीं युग, अभी मुझे नहीं लगाना, बाद में लगाऊंगी। मन्नत का बीच में रोकना युग अजीब तरह से देखते हुए बोला, बाद में लगाऊंगी मतलब क्यों, अभी क्या हो गया? तुम्हें तो परफ्यूम पसंद है ना? मन्नत बोली, हाँ मुझे पसंद है पर अभी फ़िलहाल मुझे ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा मतलब? युग तुरंत पूछा। मन्नत तुरंत बात पलटते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वो मुझे थोड़ा सा ना सिर घूम रहा था। मन्नत रुक रुक के बोल रही थी। जो देख युग उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम ठीक तो हो? मन्नत अपना सिर हाँ में हिला दी और युग उसका हाथ पकड़ गौर से देखते हुए बोला, पर तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है? मन्नत कुछ नहीं बताना चाहती थी कि एक दिन वह पहले घूमने गई थी। वह नहीं चाहती थी उसे पता चले और उसका मूड खराब होए, इसलिए वह तुरंत हंसते हुए बोली, जल्दी जाओ, फ्रेश हो जाओ, नीचे आ जाओ। इतना बोल मन्नत साइड से होकर बाहर चली गई। वहीं युग उसे देखता ही रहा और फिर वह वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। बाकी लोगों को जो पहले से पता चल गया था कि युग आ गया है, क्योंकि शेरा को देख हर कोई समझ गया कि युग आ गया है। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि युग का मोबाइल रिंग करने लगा। युग कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था कि स्क्रीन पर पता नहीं किसका नाम देखा। उसने कॉल रिसीव कर लिया और बोला, हाँ मैं जल्दी ऑफिस पहुंच रहा हूँ, सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इकट्ठा होने के लिए कहो। युग कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मन्नत चुपचाप ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं था। जो देख मीरा जी बोली, मन्नत बेटा तुम्हारी तबीयत अब ठीक तो है ना? मीरा जी का इतना कहना कि सभी की नज़र उस पर गया, खास करके युग का। बीच में दादी बोल पड़ी, घूमने का यही नतीजा है, जब सहन नहीं होता तो क्यों घूमने का? आखिरकार दादी ने युग के सामने बक ही दिया कि वह घूमने गई थी। युग कुछ पूछा नहीं पर वह समझ गया कि जरूर मन्नत घर से बाहर गई होगी, इसलिए तो उसकी तबीयत डाउन हुआ है। पर युग को ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी से उठा और चला गया। उसकी जाते ही मन्नत रिलैक्स हुई। उसे लगा कि जरूर युग उससे पूछताछ करेगा, पर कुछ पूछा नहीं। युग सीधे ऑफिस पहुंचा और जो जर्मन में जो प्रोजेक्ट के लिए गया था, उस प्रोजेक्ट पर आज वह सभी अपने इंजीनियर और स्टाफ से कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वो अपने कैबिन में आकर बैठा, तब रिसेप्शनिस्ट उसके पास आकर उसके गैर हाजिरी में जिन जिन लोगों का मैसेज आया था वह सब अपडेट देने लगी। और जब उसने मयंक का बताई कि मयंक उससे मिलने आया था और उसने ये भी कहा है जब युग आए तब उसे इन्फॉर्म कर देना, उसे युग से बात करना है। युग ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि फ़िलहाल के लिए किसी को भी इन्फॉर्म ना करे कि युग आया है, क्योंकि अभी भी उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को लेकर वह बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए फ़िलहाल किसी को
किसी से मीटिंग या बातें करने के लिए उसके पास जरा भी फुर्सत नहीं है। युग का इतना कहना कि रिसेप्शनिस्ट हाँ में सिर हिलाकर उसके कैबिन से बाहर निकली और उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि युग आ गया है। दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। रात को युग बहुत देर से घर आया जबकि सभी लोग सो गए थे और दूसरे दिन भी युग जल्दी उठा और रेडी होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस निकल गया। यह सिलसिला लगभग 3 दिन चलता रहा। युग घर लेट से आ रहा था और जल्दी जा रहा। कहने को तो दोनों एक ही कमरे में थे पर उनके बीच जरा भी बातें नहीं हो पा रहा क्योंकि युग के पास जरा भी वक्त नहीं था। 4 दिन बाद युग सुबह उठकर वर्कआउट के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मन्नत उठी और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। इन 4 दिनों में एक बार भी युग और मन्नत में ठीक तरह से बातें नहीं हो पाया। युग जब भी आता था तो मन्नत सो गई होती और सुबह में जब वो ऑफिस जाता तो मन्नत सोकर उठती या तो वॉशरूम में नहाने गई होती। आज युग को जल्दी ऑफिस जाना था इसलिए वह बिना वर्कआउट किए ही फ्रेश होकर वॉशरूम में चला गया। मन्नत अभी भी बेड पर सोई हुई थी पर जब वह उठी तो उसके गले में खराश सा महसूस होने लगा और उसका मन बेचैन सा हो रहा था। वह बेड पर से उठी कि उसके मुंह में हल्का सा पानी महसूस हुआ जैसे कि उसे उल्टी होगा। वह अपने गले को पकड़ के सहला रही थी पर उसे कंट्रोल नहीं हुआ। उसे अब बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा होने लगा और वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी पर जैसे वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती कि अंदर युग था। अंदर से दरवाज़ा बंद था। मन्नत के मुंह में पानी पानी सा भर गया इसलिए वह बोल नहीं पा रही पर वह हाथ से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उसका इस तरह से लगातार दरवाज़ा पीटने से अंदर से युग दरवाज़ा खोल दिया। युग ने जैसे दरवाज़ा खोला कि मन्नत सामने खड़ी थी। युग अपने आंखों से इशारा किया क्या हुआ क्या चाहिए। युग इस वक्त कमर में टॉवेल लपेट रखा था और नहाने के वजह से उसके बदन पर पानी की बूंदें थी। मन्नत कुछ बोली नहीं और उसके साइड से होते हुए तुरंत वॉशरूम के अंदर गई और सिंक में जाकर उल्टियाँ करने लगी। युग जैसे पलट के उसके तरफ देखा कि वह तुरंत उसके पास आया और जैसे देखा शगुन उल्टियाँ किए जा रही है तो वह तुरंत अपने एक हाथ से उसकी बाहें पकड़ दूसरे हाथ से उसके पीठ को सहलाते हुए पूछने लगा। युग परेशान होते हुए बोला, मन्नत क्या हुआ तुम्हें? युग के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह मन्नत से लगातार पूछे जा रहा था पर उल्टी करने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी इसलिए अब युग चुप हो गया। पर युग उसके पीठ को लगातार सहला रहा था। 5 मिनट के बाद मन्नत शांत हुई। अब उसे उल्टी नहीं हो रहा था पर वह अपना हाथ अपने चेस्ट पर रख खुद को शांत कर रही थी। आज उसे बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया था जिससे उसकी हालत ख़राब हो गया और नल चालू करके उसने मुंह धोने लगी। उतने में युग उसे रोकते हुए बोला, वेट, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। युग पानी लेने बाहर जा पाता उतने में मन्नत का सिर घूमने लगा जो देख युग तुरंत उसे गोद में उठा लिया और बाहर लेकर आया और बाहर आते ही उसे बेड पर लेटाया, खुद साइड में बैठ गया। युग इस वक्त सिर्फ टॉवेल में था। युग अपने हाथ से उसके चेहरे पर फेरते हुए फिक्र करते बोला, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? अब बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा। मन्नत उल्टी करने की वजह से उसके गले में अभी भी खराश जैसा महसूस हो रहा था और वह सांस भी मुंह से ही ले रही थी। उसका मुंह पूरा खुला था और उसकी आंखों में हल्का आंसू भी आ गया था। उसका चेहरा एकदम से मुरझा गया जो कि युग अच्छे से देख पा रहा था। उसके दोनों हाथ को पकड़ अपने हाथ में ले उसे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगा। तब तक मन्नत बोली, पानी पीना है। यह सुनते ही युग उसका हाथ छोड़
और टेबल से मग हाथ में ले ग्लास में थोड़ा पानी डाल उसके सिर को पकड़ थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया और ग्लास का पानी उसके मुंह के पास लगाया। मन्नत 2 घूंट पानी पी होगी, तुरंत ना में सिर हिलाने लगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वापस वह उल्टी के जैसा करने लगी। युग उसे तुरंत बेड पर लेटा दिया और युग बिना देरी किए टेबल से अपना मोबाइल हाथ में लिया और तुरंत डॉक्टर निहारिका का नाम सर्च करके उन्हें कॉल किया। मोबाइल कान के पास लगाया। युग मन्नत को देख रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने कॉल रिसीव किया कि इधर से युग बोला, डॉक्टर निहारिका आप जल्दी से मेंशन आ जाइए। युग उन्हें मेंशन आने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर निहारिका हाँ बोली और युग ने कॉल कट किया और टेबल पर मोबाइल रख अपने उल्टे हाथ से मन्नत के माथे और गर्दन को छूकर देखा तो अब उसका शरीर हल्का हल्का गर्म होने लगा था। युग परेशान हो रहा था तो वहीं मन्नत अब अपनी आंखें बंद कर ली। युग अपने हल्के हाथ से उसके गाल पर थपथपाते हुए बोला, क्या तुम्हें नींद आ रहा है? मन्नत नाम में सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में हल्का पानी था जो युग अपने अंगूठे से साफ किया। युग इस वक्त टॉवेल पर था। उसे पता था कि कुछ ही देर में डॉक्टर निहारिका आ जाएंगी, इसलिए युग जल्दी से क्लोसेट में जाकर कैजुअल कपड़े पहन लिया। वह नीचे मीरा जी, युग और मन्नत का ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही थी, पर उन्हें बुलाने के लिए किसी को भेजी नहीं, क्योंकि कमरे में युग था और युग को बिल्कुल भी नहीं पसंद उसके होते हुए कोई आकर डिस्टर्ब करे। उन्हें लगा कि कुछ देर में आ ही जाएंगे। 32 मिनट के बाद डॉक्टर निहारिका की गाड़ी मेंशन के अंदर एंटर हुआ। वह हाथ में मेडिकल बॉक्स लिए गाड़ी में से उतरी और तेजी से अंदर गई। डॉक्टर निहारिका को सुबह सुबह मेंशन में देख मीरा जी, दादी, बाकी सभी का एक ही रिएक्शन था कि डॉक्टर निहारिका को सुबह सुबह किसने बुला लिया, किसको क्या हो गया। डॉक्टर को देख तो सब परेशान हो गए। डॉक्टर निहारिका एकदम राहुल के सामने आकर बोली, मिस्टर बजाज ने बुलाया है। डॉक्टर निहारिका का इतना कहना कि युग ने बुलाया, हर किसी के चेहरे का रिएक्शन एक ही जैसा था कि क्या हुआ युग को। राहुल का तो चेहरा ही उतर गया और बोला, क्या हुआ युग को, चलिए मेरे साथ। राहुल आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे डॉक्टर निहारिका और उनके पीछे बाकी के लोग। सब कमरे के बाहर आकर रुक गए और राहुल ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया कि अंदर से युग ने दरवाज़ा खोला। सभी लोगों को अपने दरवाजे के सामने देख और उनके साथ डॉक्टर निहारिका भी खड़ी थी। डॉक्टर निहारिका दरवाजे पर खड़ी ही पूछी, क्या हुआ मिस्टर बजाज? युग एक नज़र सभी की तरफ देख बोला, यू हैव टू चेकअप माई वाइफ। ये सुनते ही राहुल बीच में टोकते हुए बोला, पर भाभी को क्या हुआ? मेरा मतलब रात को वह ठीक नहीं थी ना? जो सुन युग बोला, पता नहीं, जैसे सो के उठी वैसे ही उसे वोमिटिंग चालू हो गया। मीरा जी एकदम आगे आकर बोली, युग बेटा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे लग ही रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। युग बोला, मॉम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ वोमिटिंग हुआ है। अब डॉक्टर निहारिका आ गई हैं। युग इतना बोल डॉक्टर निहारिका को लेकर अंदर चला गया। बाकी के सभी समझदार थे, सब बाहर ही रुके थे। अंदर जाते ही युग का मोबाइल रिंग किया। वह तुरंत हाथ में ले कॉल रिसीव किया। यह कॉल ऑफिस का था। अब तक तो युग ऑफिस पहुंच गया होता, पर मन्नत की तबीयत की वजह से अभी भी घर पर ही था। युग मना करते हुए बोला, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, जो इम्पोर्टेंट काम है तुम देख लो, बाकी का मुझे ईमेल कर देना। यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि युग के मैनेजर का था। वहीं डॉक्टर निहारिका अपना मेडिकल किट बॉक्स टेबल पर रख स्टेथोस्कोप गले में
डाल मन्नत का चेकअप करने लगी। वहीं दरवाजे पर काव्या खड़ी हो परेशान होने लगी। उसे यही लग रहा था जब से वे दोनों घूमने गई हैं तब से मन्नत की तबीयत खराब हुआ है। अब तो डॉक्टर निहारिका के जाने के बाद दोनों का क्लास लगाएगा। वह यही सब सोच के परेशान हो रही थी। वह खुद को और मन्नत को बचाने के लिए कुछ झूठ बोलने का तरकीब ढूंढने लगी। वह अलग ही परेशान हो रही थी। वहीं नीचे दादी अकेली बैठी रही क्योंकि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आता है। मोनिका भी नीचे ही रुकी रही। उसे पहले ही लग रहा था कि मन्नत बीमार होगी और कौन हो सकता है। यह वही बैठी रही। अब दादी को रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे चलती हुई सीढ़ी के पास आई और अपने घुटने को पकड़ धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर से काव्या ने उन्हें देख ली। उसकी दादी ऊपर आ रही तो वह जल्दी से उतरते हुए नीचे आई और उनका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाने लगी, जिससे दादी को सहारा मिल गया। ऊपर आते ही दादी मीरा जी से पूछी, किसको क्या हुआ है? मीरा जी बोली, मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उठी तो उसे उल्टी हो गया। पर माँ, आप ऊपर क्यों आई? उल्टी का नाम सुनते ही दादी बोली, माँ बनने वाली तो नहीं है ना? दादी का इतना कहना कि राहुल, काव्या और मीरा जी उन्हीं की तरफ देखने लगे कि दादी को तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले यह लोग बाहर खाना खाने घूमने गए थे, इसलिए उसे उल्टी हुआ रहेगा। फिर दादी काव्या की तरफ देख ताने देते हुए बोली, ये दोनों छोरियां उस दिन पूरा दिन बाहर खाना खाई घूमी, कुछ खा लिया रहेगा उल्टा सुल्टा। दादी ऐसे ही बड़बड़ा रही थी और उनके बाजू में काव्या खड़ी रही। वहीं मोनिका भी धीरे धीरे दबी हुई पैरों से ऊपर आ गई। उसे लगा अब सबकी नज़र उस पर जाएगा, इसलिए चुपचाप आके सबके बीच में खड़ी रही। वहीं अंदर कमरे में डॉक्टर निहारिका मन्नत का चेकअप कर रही थी। उन्होंने मन्नत से पूछा कि उसने कल रात क्या खाई थी और कब कब उसे उल्टी हुआ। जो सुन मन्नत ने बताना स्टार्ट की, इसके पहले भी 2 बार उसे उल्टी हुआ था, पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा हुआ था, पर आज बहुत ज़्यादा हो गया। उसने जो रात में खाई थी वह सब भी बता दिए। वहीं पास में युग भी खड़ा था, जो कि उसने भी सुना कि इसके पहले मन्नत को 2 बार उल्टी हुआ था, पर उसने एक बार भी जिक्र नहीं की। वो अपनी आंखें छोटी करके मन्नत को देख रहा था। थोड़ी देर डॉक्टर निहारिका उसका और भी चेकअप करती रही। उसके बाद उन्होंने लास्ट में पूछा, मिसेस बजाज, लास्ट टाइम आपके पीरियड्स कब आया था? मेरा मतलब कौन से डेट को आया था? कितने दिन हो गए पीरियड्स आके? ये सुन मन्नत अपने दिमाग पर जोर देने लगी। उसे याद आ गया, लगभग उसे दूसरा वीक चालू हो गया पर पीरियड्स आए नहीं, और उसने तुरंत डॉक्टर निहारिका को बता दी। उसके पीरियड्स तो 2nd वीक चालू है बट आया नहीं। डॉक्टर निहारिका बहुत सारे सवाल मन्नत से पूछ रही थी, जो देखकर युग उनके पास आया और बोला, डॉक्टर निहारिका, प्रॉब्लम क्या है? सब ठीक तो है ना? युग की बातें सुन डॉक्टर निहारिका हल्की मुस्कुरा दी। उन्होंने अपनी उंगली से 5 मिनट का वेट मांगी। उन्होंने मन्नत का 10 मिनट और चेकअप की। अब जाके डॉक्टर निहारिका युग की तरफ देखी, जो उनके थोड़ी सी दूरी पर अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले खड़ा था, और डॉक्टर निहारिका मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेस मिस्टर बजाज, मिसेस बजाज प्रेग्नेंट है। युग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। वह वापस दोहराते हुए कहा, डॉक्टर निहारिका, क्या कहा आपने? युग का ऐसा रिएक्ट देख डॉक्टर निहारिका लंबी वाली स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर बजाज, मिसेस बजाज 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही युग अपना हाथ अपने बीएड पर फेरते हुए लंबी वाली स्माइल दिया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, रियली? क्या सच में?
डॉक्टर निहारिका हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बोली, मिस्टर बजाज, आप इन्हें कल हॉस्पिटल लेकर आइए ताकि सोनोग्राफी हो जाए, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मिसेस बजाज कितने दिन से प्रेग्नेंट हैं, ताकि आगे से इनका ट्रीटमेंट चालू हो जाए। डॉक्टर निहारिका की बातें सुनने के बाद युग बोला, जी बिल्कुल, मैं कल टाइम पर मन्नत को लेकर हॉस्पिटल आ जाऊंगा। इतना बताने के बाद डॉक्टर निहारिका अपने सभी चेकअप का सामान मेडिकल बॉक्स में रखी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उन्हें छोड़ने के लिए युग दरवाजे तक आया। मन्नत के कान में जैसे डॉक्टर निहारिका का आवाज़ गया कि वो माँ बनने वाली है तो उसका दिल धक धक करने लगा। खुशी के साथ साथ उसे घबराहट भी हो रहा था। जैसे दरवाज़ा खोला कि सामने सभी लोग खड़े थे। डॉक्टर निहारिका स्माइल करते बाहर निकली। उनके पीछे युग भी बाहर आया। मीरा जी तुरंत पूछी, क्या हुआ है मेरी बच्ची को, वो ठीक तो है? डॉक्टर निहारिका हंसते हुए सभी के तरफ देख बोली, आपकी बहुरानी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। डॉक्टर निहारिका का इतना कहना कि सभी का एक ही रिएक्शन था, क्या सच में? डॉक्टर निहारिका भी जोर से हंसने लगी और अपना सिर हाँ में हिला दी। मीरा जी तो तुरंत कमरे के अंदर गई। वहीं दादी ने डॉक्टर निहारिका को रुकने के लिए बोली, क्योंकि उन्हें नेक जो देना था। युग राहुल के कंधे पर हाथ रख धीरे से उसे चिंगोटी लेने लगा। उसकी इस हरकत पर युग उसे घूर कर देखा। मीरा जी और काव्या अंदर कमरे में आते ही मन्नत को देखी, जो बेड पर लेटी थी। उन्हें देख मन्नत उठने की कोशिश की, पर मीरा जी उसके पास आके उसका हाथ पकड़ तुरंत गले लगा ली। मन्नत की आंखों में हल्का आंसू था, जो देख मीरा जी थोड़ी सी दूर हुई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रही है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वहीं बाहर युग दादी का हाथ पकड़ अपने कमरे में अंदर लेकर आया। मन्नत जो उठकर बैठी थी, दादी को देख तुरंत उनके पैर छुए। दादी ने तुरंत अपनी 10 उंगलियों से उसकी नज़र उतारी। आज घर में जो सुबह सुबह खुशी मिला था, यह खुशी कोई छोटी खुशी नहीं थी, बहुत बड़ी खुशी थी। युग के कमरे में इस वक्त इतना शोर शराबा हो गया था। काव्या कुछ और बोल रही थी, दादी कुछ और बोल रही थी, राहुल कुछ और। हर कोई अपने अपने तरीके से खुशियाँ जाहिर कर रहे थे। अगर कोई दुख और नाराज था तो सिर्फ मोनिका थी, जो सुनते ही अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके चिल्लाने और रोने लगी, क्योंकि उसे जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। युग के कमरे में सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे। मन्नत अभी तक ब्रश भी नहीं की थी और ना ही फ्रेश हुई थी, जो देख मीरा जी बोली, अब सब लोग बाहर निकलो, मन्नत को आराम करने दो। दादी भी बोली, हाँ हाँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, मुझे तुझे कुछ देना है। मैं नीचे जाती हूँ, वह डॉक्टरनी रुकी होगी, उसे भी तो मुझे कुछ देना है। मीरा जी बेड पर से उठी और मन्नत युग के तरफ देख बोली, युग बेटा, थोड़ी देर के बाद मन्नत को नीचे लेकर आओ, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। काव्या भी बाहर जाते हुए हंसते हुए युग से बोली, भाई अब तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अब मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि अब आपके हिस्से में 2 लोगों की बंटवारा जो होगा। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और एक एक करके सभी लोग युग के कमरे से बाहर निकले। सभी के बाहर जाने के बाद युग दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से मन्नत के पास आया और उसके पास आते ही तुरंत उसे गले लगा लिया। वह इतना टाइटली हग किया था, मन्नत को सांस लेने में दिक्कत होने लगा। युग आंखें बंद करके बोले जा रहा था, थैंक यू मन्नत, ये गुड न्यूज़ देने के लिए। मैं आज सच में बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। युग के गले लगते ही मन्नत भी बहुत खुश हो गई थी और वह युग के सीने से चिपक गई। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। रिकॉर्डिंग करने में आज बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि बाहर इतना शोर शराबा था, इसलिए
फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।